everyone, and I am back with another video. Today I am going to talk about the complete website designing in WordPress. एक बेसिक सी वेबसाइट बनाते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से एक अपस्केलिंग कर सकते हैं डेफिनेटली, और बहुत अच्छे अपने एंड पे अपने पूरे बिजनेस की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. सो येस, आज हम ये चीज़ें पूरी डिस्कस करेंगे, और हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कम्प्लीटली वर्डप्रेस पे होगा, बिकॉज जिनको कोडिंग नहीं आती है, नॉन टेक्निकल हैं, तो भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच. तो बहुत अच्छी वेबसाइट्स आप बना सकते हैं. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट ऑफ द video and don't forget to subscribe my channel. So hi, I am Avisha, your digital journey companion. Let's get into the complete digital marketing and the series of website designing. So yes, today is the first session. आपको जो भी डाउट्स होंगे just let me know in the comment box. Yes, just let's go into the laptop and learn how you can create your own website through just few clicks, and कैसे आप पूरी complete website एक step by step आप पूरी चीज़ें बना सकते हैं. So let's get into it. ये डैशबोर्ड ओपन कैसे होता है? तो सबसे पहले आप लेंगे डोमेन लेने के बाद आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है उस सर्वर के अंदर. जैसे ही आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, आपको अपना जो डोमेन है वो लिखना होगा. डोमेन नेम, जैसे मेरा डोमेन नेम है avishanamdev.com/wp-admin. आपको कोई भी वर्डप्रेस हम वेबसाइट बनाते हैं, हमेशा जब उसका एडमिन डैशबोर्ड हमें ओपन करना होता है, इन दैट केसेस हम क्या करते हैं, हम /wp-admin से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज हाउ आपको सारी चीजें क्रिएट करनी है. अब इसके बाद जैसे ही आपने ये एडमिन में आईडी पासवर्ड एंटर किया, आप ये पूरा डैशबोर्ड आपके लिए ओपन हो जाएगा. अब सबसे पहली चीज जो हमें प्रायोरिटी बेसिस पे करनी होती है, दैट इज थीम सिलेक्शन. तो जब हम थीम सिलेक्ट करना होता है हमें, तो हम जाएंगे अपीयरेंस के अंदर. अपीयरेंस के अंदर आपको जाने के बाद आपको थीम सेलेक्ट करना है. तो उसके पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देती हूँ. ये एक बेसिक सा डैशबोर्ड होता है. आप जैसे ही पोस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जितने भी ब्लॉग्स एंड डालना चाहते हैं जब भी, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं. साथ साथ मीडिया, जितने भी फोटोज आप अपलोड करेंगे या वीडियोज आप अपलोड करेंगे, वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा. अब आते हैं पेजेस. पेजेस वो होता है जहाँ पे ऑल नंबर ऑफ जो भी आप पेजेस डिजाइन करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जितने भी पेजेस ऐड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं. कमेंट्स का जो सेक्शन होता है वो बेसिकली आप जहाँ पे भी ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी जहाँ पे भी आप अलाउ कर रहे हैं कमेंट्स, वहां पे ये एप्लीकेबल हो जाता है. एंड यस, आप यहाँ से क्लिक करने के बाद आप जितने भी कमेंट्स जहाँ जहाँ आपके पोस्ट में आए वो आप चेक कर सकते हैं. अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे थीम है. थीम को जो आप एडिट करना है वो मैं आपको बताऊंगी. प्लगइन्स. आप वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस के अंदर खुद की कुछ कुछ चीजें इनबिल्ट होती है, लेकिन वो सारी कुछ पेड हो सकती है, अनपेड हो सकती है. अगेन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन दिया जाता है, जिसके लिए आप हर एक चीज के लिए प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आप फॉर्म के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं. आपको अगर कुछ नया पॉपअप लेके आना है तो आप उसके लिए प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, हम एक्सप्लोर करेंगे ये. यूजर्स. अगर आपके अलावा किसी और पर्सन को आप अथॉरिटी देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने का, उसमें कुछ एडिटिंग करने का, तो आप यहाँ पे यूजर बना सकते हैं. साथ साथ टूल्स है, देयर आर डिफरेंट टूल्स. अगर आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी कुछ वेबसाइट बना रखी है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो. उसके साथ एक्सपोर्ट करना है, बैकअप लेना है, वो सारी चीजें आप सब कंप्लीट कर सकते हो. ये एक माइग्रेशन का ऑप्शन होता है कि डायरेक्टली आपको पूरा बैकअप बना के आपको माइग्रेट करना है कहीं और, तो ये चीज आपको हेल्प करती है. सेटिंग्स के अंदर ये चीज, बहुत सारी चीजें इसमें, छोटी छोटी चीजें होती है जिसमें आपका वेबसाइट कैसे दिखना चाहिए, उसका नाम कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है. ये भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो यस, लाइट स्पीड कैश जो होता है बेसिकली आपकी वेबसाइट को कंप्लीट जल्दी लोड करने के लिए हेल्प करता है. सो दिस आर द बेसिक टूल्स जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है. तो सबसे पहले हम जाएंगे थीम्स पे. हमें जो बहुत सारे थीम्स ऑलरेडी इनबिल्ट आपको मिल जाएंगे फ्री के, प्लस आप पेड वाले लेना चाहते हैं तो भी आप पेड ले सकते हैं. आपको पेड लेना है एंड यहाँ पे आके अपलोड करना होता है. तो देयर आर अगेन मल्टीपल ऑप्शंस. तो अब मैं क्या करूंगी कि मुझे यहाँ पे ऑलरेडी अगर बाय डिफॉल्ट में देखूँ तो मुझे 2023 जो थीम है वो अवेलेबल है, ये मुझे मिल रहा है. बट मुझे ये नहीं चाहिए. मुझे चाहिए कि मुझे एक नया थीम ऐड करना है अपने उसमें. तो मैं बेसिक थीम से स्टार्ट करूंगी. कुछ ज्यादा हैवी थीम मैं नहीं ले रही हूँ. मैं खुद की अपनी वेबसाइट बना रही हूँ. आई एम अ डिजिटल मार्केटर, तो मैं खुद की एक वेबसाइट बनाना जा रही हूँ. तो अब यस, आई विल जस्ट इंस्टॉल दिस थीम एक्स्ट्रा. और ये इंस्टॉलेशन के बाद मुझे ये थीम को एक्टिवेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो थीम है वो 2023 एक्टिवेटेड है. अब मैं क्या करूंगी, ये थीम को एक्स्ट्रा को एक्टिवेट करूंगी. तो दिस इज द बटन दैट आई एम गेटिंग, देन आई विल एक्टिवेट दिस आउट. जैसे ही मैं एक्टिवेट करती हूँ, ये थीम एक्टिवेट हो जाएगा. सो दिस इज लाइक माई थीम हैज बीन इंस्टॉल्ड. ये सारी चीजें की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली रिमूव कर सकते हैं. तो यस, यू कैन सी यहाँ पे ये जो मेरा थीम है वो एक्टिवेट हो चुका है. अब जैसे ही मैंने थीम एक्टिवेट किया, अब
बेसिक जो चीजें मुझे करनी है दैट इज मुझे अब एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। बिकॉज क्या है कि मुझे वर्डप्रेस तो मिल गया, लेकिन वर्डप्रेस के साथ साथ मतलब कुछ कुछ लिमिटेशंस कहीं ना कहीं मिलते ही हैं। तो यहाँ पे जो अनवांटेड थीम्स प्लगइन्स डले हुए हैं ये हम हटा देंगे, दिस इज विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू अस। और एक्चुअली जो एक्टिवेटेड नहीं है ये सारी थीम्स आपको जो नहीं चाहिए वो आप हटा सकते हैं फॉर श्योर। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जाके मैं एलिमेंटर का एक जो थीम है वो अपलोड पहले डाउनलोड करूंगी, प्लगइन। तो एलिमेंटर मुझे हेल्प करता है ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, तो इसकी वजह से मैं सबसे पहले एलिमेंटर जाके इंस्टॉल कर लूंगी। सो यस, यहाँ पे हमारा एलिमेंटर जो है ये कलर का जो दिख रहा है पिंक कलर का, वो आपको इंस्टॉल करना है। मैंने ये जैसे ही इंस्टॉल क्लिक किया ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद इसे मुझे कस्टमाइज करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। तो देन दिस इज लाइक हाउ आई कैन एक्टिवेट दिस। ये एक्टिवेट यहाँ से हो गया। अब देन अगेन यहाँ पे आते हैं एक और थीम, अगर मैं आपको बोलूँ एक और प्लगइन अगर मैं आपको बोलूँ, तो अगेन आपको एक ऐड न्यू में जाना है एंड आपको प्लगइन ऐड करना है। इसमें एलिमेंट्स किट करके एक प्लगइन होता है जो आपको बहुत सारी इनबिल्ट, आई वुड से बनी बनाई थीम्स आपको देता है, जिसमें सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। तो कम्प्लीटली आपकी वेबसाइट रेडी हो सकती है विथ वन क्लिक। तो ये आप कर सकते हैं। यस, ये एक ओके। सो अभी हमें यहाँ पे एक मैंने एलिमेंटर किट टाइप किया, तो यहाँ पे एक ये जो प्लगइन है एलिमेंट्स किट एलिमेंटर एडॉन्स, ये आपको जरूर इंस्टॉल करना है। तो दिस इज लाइक आई क्लिक इंस्टॉल नाउ और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। इसे भी मैं एक्टिवेट कर लूंगी इफ रिक्वायर्ड। सो यस, ये एक्टिवेशन हो गया है। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमें एक्टिवेट करनी थी। तो ये अब फाइनली मेरा एलिमेंटर भी इंस्टॉल हो गया है एंड ऑल। अब मुझे बनाने हैं कुछ पेजेस। तो अगर मैं अभी देखूं तो मेरा वेबसाइट अभी किस तरीके से दिख रहा है, लेट्स सी। तो avisha-namdev.com जो वेबसाइट है वो इस तरीके से अभी दिख रहा है। तो अब मुझे सबसे पहले ये पता है कि देखिए जब भी हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें नंबर ऑफ पेजेस कितने बनाने हैं ये पहले हम लेआउट डिसाइड कर लेते हैं। तो अब हम जाएंगे पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एड न्यू का ऑप्शन आता है। आप एड न्यू भी इससे स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो मैं जैसे ही आती हूँ एड न्यू का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो मैं सबसे पहले जाके एक होम पेज, उसके अलावा और डिफरेंट पेजेस है वो मैं ऐड करूंगी। तो सबसे पहले हम होम पेज ऐड करते हैं। सो यहाँ पे मेरा होगा होम पेज। तो मैं जैसे ही इसे एडिट करूंगी यहाँ पे मैंने लिखा, उसके बाद मैं शेड्यूल कर दूंगी। दिस इज हाउ माई लाइक होम पेज इज एक्टिव। अब मैं वापस जाऊंगी अपने एलिमेंटर में और मैं और भी पेजेस ऐड करूंगी। तो यहाँ पे यहाँ अगेन आपको यहीं पे जाना है, ऐड न्यू आप कर सकते हैं। अब मैंने होम पेज ऐड कर दिया। अब मैं लिखूंगी अबाउट मी या फिर अबाउट अवीशा, आप ऐसे लिख सकते हैं लाइक आपको जो अच्छा लगे। या अगर आप किसी कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आप जो भी अबाउट अबाउट अस ऐसे करके लिख सकते हैं। तो आई राइट अबाउट अवीशा। तो मैंने यहाँ पे शेड्यूल किया एंड जैसे ही शेड्यूल करते ही यहाँ पे पेज पब्लिश हो जाता है। यहाँ से आप डायरेक्टली पेज को व्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वापस से पेज ऐड करना है तो अगेन यहाँ पे भी आप जाके पेज ऐड कर सकते हैं। अब मैं जाऊंगी अगेन यहाँ पे। अब मैंने होम अबाउट अस ऐड कर लिया। अब मैं लिखूंगी सर्विसेज। मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। तो अगेन मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूंगी, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, सेम प्रोसेस में आपको फॉलो करना है। 5 पेज मिनिमम आप जरूर बनाइए, एक सिंगल पेज की वेबसाइट अवॉइड करिएगा। सो दैट इज बेटर ऑप्शन जिसमें आपको एसईओ करने में आसानी हो। तो दिस इज हाउ लाइक मैंने ऐड पेज किया और कॉन्टेक्ट अस भी ऐड हो गया। अब मैं एक और छोटा सा पेज ऐड करूंगी दैट इज ब्लॉग्स। यहाँ पे मैंने ब्लॉग्स का भी एक पेज है वो ऐड कर दिया। सो दिस इज लाइक माई पेजेस आर रेडी। अब मुझे जाना है वापस से अपने वर्डप्रेस के सेक्शन में। अब नाउ यू कैन सी दिस आर द माई लाइक पेजेस दैट आई हैव क्रिएटेड। अब हमने पेजेस बना लिया, लेकिन अब वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले हमें एक हेडर बनाना होता है जिसके अंदर हमारा लोगो होता है और मेन्यू बार होता है। तो उसके हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके पहले जब हम ये सारी चीजें बनाते हैं तो अब हमें ये भी चीज करनी होती है। अब आप आएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जनरल सेटिंग में जब आप जाते हैं, जनरल सेटिंग के अंदर यहाँ पे साइट टाइटल पूछा है, तो मैं क्या करूंगी डिजिटल मार्केटर, मैं यहाँ पे लिखूंगी। इसके साथ साथ टैगलाइन आपको लगाना है तो आप बना सकते हैं फॉर श्योर। और इसके अलावा बेसिक कुछ सेटिंग्स आपको करनी है वो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है।
अब यहाँ पे आते हैं हम सेटिंग्स के बाद। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग दैट इज हैज टू बी डन इज अबाउट रीडिंग। यहाँ पे बोल रहा है कि लेटेस्ट पोस्ट। जैसे जब मैंने आपको वेबसाइट दिखाई, ये वेबसाइट इस तरीके से विजिबल है, लेकिन ये ब्लॉग का पेज है, मुझे ब्लॉग पेज नहीं दिखाना है, मुझे एक स्टैटिक पेज दिखाना है। तो आई सेलेक्ट पेजेस, जो भी आपने पेज पहले बनाया है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी होम, मैं सेलेक्ट करूंगी कि मुझे होम पेज पे ही लैंड कराना है, और पोस्ट का जो पेज होगा वो ब्लॉग्स का होगा। सो दिस इज अ बेसिक सेटिंग जो आपको जरूर करनी है। अब यहाँ से हमारा काम बेसिकली कंप्लीट हो गया है, जो बेसिक बेसिक काम होता है। अब हमें सबसे पहले जाना है अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज। कस्टमाइज का सेटिंग इसलिए अभी विजिबल है कि हमें सबसे पहले ये चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि हमारा वेबसाइट का जो लेआउट है वो कैसा दिखेगा, कलर कॉम्बिनेशन हमें कैसे रखने हैं। तो ये सारी चीजें हम सेट करेंगे। बट उससे पहले भी हमें एक चीज सेट करनी है, वो है मेन्यूज। हम मेन्यूज पे आएंगे। मेन्यूज पे आने के बाद हमें एक अपना खुद का एक मेन्यू बनाना है, या फिर एक मेन्यू नेम ऑलरेडी आप बना सकते हैं। तो ठीक है, आई राइट माई मेन्यू, ये मैंने लिखा। और यहाँ पे मैं जैसे ही आऊंगी तो इससे मैं कहाँ कहाँ दिखाना चाहती हूँ, तो मैं इसे प्राइमरी में दिखाना चाहती हूँ, प्लस मैं फुटर मेन्यू में भी इसे दिखाना चाहती हूँ। तो यस, यहाँ पे मैंने ये क्रिएट मेन्यू किया। अब इस मेन्यू के अंदर, जब मैंने मेन्यू तो बना दिया कि ठीक है मुझे ये चीजें चाहिए, लेकिन इस मेन्यू के अंदर मुझे क्या क्या पेजेस ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे डालूंगी कि मुझे होम पेज पे दिखाना है, अबाउट द सेक्शन दिखा दीजिए, मेरा सर्विसेज दिखा दीजिए, ब्लॉग्स और कॉन्टेक्ट अस। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं ऐड टू मेन्यू कर दूँ। ये जैसे मैं करती हूँ, यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑफ पेजेस अब यहाँ पे मुझे दिखने लगे। अब यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे आप सेट कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। मैं मोस्टली ये जो पैटर्न होता है होम, अबाउट अस, उसके बाद यू कैन से आप कॉन्टेक्ट अस के नीचे भी ब्लॉग्स लिख सकते हैं, या फिर सर्विस के बाद भी ब्लॉग्स लिख सकते हैं। अगर आपको सब मेन्यू बनाना है, मतलब एक एक के नीचे एक के अंदर कुछ मेन्यूज आते हैं, सपोज इसको आप इस तरीके से ड्रैग करते हैं, तो आप सब मेन्यू बना सकते हैं। अदरवाइज आप इसको फ्रंट पे ले आइए तो ये टॉप प्राइमरी मेन्यू ही रहेगा। सो दिस इज हाउ आप मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया मेन्यू अपना। अब ये मेरा मेन्यू सेव होने के बाद हमें जाना है कस्टमाइज। कस्टमाइज में जाने के बाद अपीयरेंस के अंदर ही आपको कस्टमाइज मिलेगा। कस्टमाइज में जाने के बाद अभी जैसे मेरा जो पेज है वो थीम है, अगर मैं बोलूँ तो अभी कैसा दिख रहा होगा, आइए फिर से चेक करते हैं कि हमारा पेज अभी कैसा दिख रहा है। दिख रहा था राइट, एक पेज दिख रहा था जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। सो अभी आप देख सकते हैं होम, अबाउट, अविशा, सर्विसेज, ब्लॉग्स, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट सबको दिख रहा है। सो दिस इज लाइक हाउ माई वेबसाइट इज गोइंग टू लुक लाइक। अब अगेन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग दी हुई है कि आपको क्या क्या चीजें सेट करनी है। तो मुझे सपोज यहाँ पे चेक करना है कि मेरा जो साइट लोगो है, सपोज मैंने लोगो अगर बना रखा है तो मैं लिख सकती हूँ। अदरवाइज मुझे कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे लिखनी है तो वो भी मैं लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे डिजाइन दिए हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको मेन्यू कस्टमाइज करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो दिस इज अ बेसिक सेटिंग जो आपको करनी होती है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं हेडर में, तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटर लिखा हुआ है, मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करूंगी ये पेन पे। तो मुझे अगर कुछ चाहिए तो कि चेंज करना है इसे, या कुछ डिफरेंट रखना है, तो जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटर लिखा हुआ है साइट टाइटल में, तो मैं चाहूँ तो सिर्फ अभिषा नामदेव लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो लेट्स राइट इट आउट। मैंने ये लिख दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हैं ये विजिबल है कम्प्लीटली। तो मैं इसे यहाँ से जाके जस्ट मुझे पब्लिश करना होगा और ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा मेरी लाइव वेबसाइट। अब इसके बाद हमें जाना है वापस से हमारे कुछ और सेक्शंस एडिट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि साइट टाइटल या प्राइमरी मेन्यू का जो डिजाइन है वो आपको चेंज करना है, सपोज फॉन्ट आपको चेंज करने की जरूरत है, इफ यू वांट, तो आप वो सारी चीजें भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यस, अब यहाँ पे मैंने ये पेन पे क्लिक किया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ मुझे यहाँ पे डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा। और आई थिंक यहाँ पे एक सेटिंग है जो मैं एक बार जरूर आपको चेक करके बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कलर ऑप्शंस आ रहे हैं, मेन्यू का फॉन्ट आ रहा है। तो सपोज अगर मुझे चाहिए मेन्यू, तो डेफिनेटली मैं जाके मेन्यू चेक कर लेती हूँ। मतलब लाइक अगर मुझे कुछ और अच्छे से फॉन्ट्स चाहिए तो मैं वो डेफिनेटली ऐड कर सकती हूँ। तो अगर मैं पॉपिंस ऐड कर रही हूँ, एंड दिस इज माई फॉन्ट राइट नाउ, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का वेट कैसा दिखेगा,
तो अगर मुझे चाहिए कि मुझे ये थोड़ा सा बोल्ड दिखे, तो दिस इज हाउ माय वेबसाइट इज लाइक, मेरे मेन्यूज चेंज हो गए। ओके, तो अब मुझे यहाँ से पब्लिश करना है, ये मेरा मेन्यू दिख रहा है। अब हमें जाना है वापस से, अब बेसिक हमारी सेटिंग्स तो हो गई है। अगर मैं बोलूँ तो मुझे फुटर, सॉरी ये तो प्राइमरी मेन्यू था, ये मैंने चेंज कर दिया है। चलिए, अब अगर मुझे फुटर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे वापस से जाऊंगी, बैक करूंगी। तो यहाँ पे ग्लोबल का ऑप्शन, ब्रेड क्रम दिख रहा है, ब्लॉग का है, पेजेस के सेटिंग्स कैसे रखने हैं आपको, फुटर बिल्डर, जैसे पेज है, पेज का लेआउट आपको किस तरीके से रखना है ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये इट्स अप टू यू, आपको कैसा अच्छा लगता है। अब आते हैं यहाँ पे फुटर बिल्डर। अगर मैं फुटर की बात करूँ, तो अगर आपको कॉपी, यहाँ पे जैसे कॉपीराइट का फुटर दिख रहा है, यहाँ पे पावर्ड बाय एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम, ये सब दिख रहा है, तो यू कैन जस्ट रिमूव इट। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे पूरी चीजें दिख रही हैं, ये आप, तो मुझे सिर्फ यहाँ तक रखना है, तो मैं कॉपीराइट ऐड ये सारी चीजें करूंगी। बस अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ और भी चीज ऊपर में ऐड करनी है, तो मैं जरूर ये चीज कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे जाऊं और मैं यहाँ पे एक प्राइमरी मेन्यू ऐड कर दूं। तो मेरे ऊपर है ये। सपोज मुझे ये फुटर मेन्यू चाहिए, तो फुटर मेन्यू के अंदर यहाँ पे क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, मेन्यू कहाँ से आपको एडिट करना है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फुटर के लिए माई मेन्यू अगर आपको सिलेक्ट करना है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो मेन्यू है वो दिख रहा है। तो अगर मुझे ये मेन्यू है वो एक लाइन में दिख रहा है, मुझे ये चीज भी एडिट करनी है suppose, तो मैं क्या करूंगी, मुझे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, लेट मी चेक दिस आउट। अलाइनमेंट ये जो है ये आप जरूर स्टार्ट कर सकते हैं, तो जिस तरीके से आपका फुटर दिखने लगेगा स्टेप बाय स्टेप। सो नाउ इट्स अप टू लाइक, आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। अब आपका पेज जो बेसिक है वो ऊपर का और नीचे का रेडी हो चुका है। अब इसे आपको वापस जाना है। अब आपको जो करना है वो है सबसे इम्पोर्टेंट काम, कि यहाँ से आपका काम खत्म हो गया। अब आपको पेजेस एडिट करना स्टार्ट करना है। तो जैसे ही मैं पेजेस एडिट करने के लिए जाऊंगी, तो मुझे यहाँ पे पेजेस में जाना है, ऑल पेजेस में मुझे मिलेंगे ना। मुझे सबसे पहले होम पेज एडिट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी। और अभी तक मैंने एलिमेंटर से एडिट करना स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए वो इस तरीके से दिख रहा है। अब जैसे ही ये पूरा ब्लैंक पेज है, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आऊंगी, एडिट विथ एलिमेंटर करूंगी। जैसे ही मैंने एडिट विथ एलिमेंटर किया, ये एलिमेंटर के डैशबोर्ड पे मुझे लेके चला जाएगा। एंड ये यहाँ पे एलिमेंटर का जो डैशबोर्ड है, ये कंप्लीट एडिट करने के बाद, मतलब इस बोर्ड पे आने के बाद ये इस तरीके से दिखता है। तो आप इस तरीके से अपना पूरा जो डिजाइनिंग है स्ट्रक्चर, वो आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बेसिक चीजें दिख रही है, वो ऊपर मेन्यू बार दिख रहा है, फुटर दिख रहा है, दैट्स ऑल। अब आपको यहाँ पे एडिट करना स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो लाइक एक पेज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे। सबसे पहले एक बैनर इमेज होता है, उसके बाद अबाउट मी सेक्शन होता है, प्लस वाई चूजर्स होता है, आपकी सर्विसेज क्या होती है, वो सारी चीजें का बेसिक बेसिक सेक्शन, जो आपको पूरी वेबसाइट के अंदर जो सेक्शंस रहेंगे उसका बेसिक बेसिक सेक्शंस यहाँ पे रहता है, ताकि आप यहाँ से अपनी वेबसाइट्स के जो सारे पेजेस है वहां पे आप उनको भेज सके। तो यस, हम सबसे पहले एक थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर एक पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। सपोज मैंने यहाँ टेम्पलेट सिलेक्ट किया, तो मुझे कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं वो सारी चीजें दिख जाएंगी, और लाइक व्हाट ऑल पेजेस आई वांट टू क्रिएट, तो इसके हिसाब से वो फिर से पेजेस बना देगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं पेजेस सेलेक्ट करना स्टार्ट करूंगी सबसे पहले। तो अगर मतलब मैंने पेजेस सेलेक्ट किया है, पेजेस सेलेक्ट करने के बाद अगेन आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। ये एलिमेंटर का फ्री वर्जन है, मतलब ये कम्प्लीटली आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये कम्प्लीटली फ्री वर्जन है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें एलिमेंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें से जो पेज आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, प्लस आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, वो आप ले सकते हैं। डेफिनेटली फैच कर लीजिए उसको। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें प्रीमियम हो सकती है कुछ, जैसे यहाँ पे ये फ्री दिख रहा है, राइट।
लेकिन अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो यहाँ पे कुछ पेजेस आपको पेड दिखेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो दिस पेज, सपोज इफ आई टॉक अबाउट, ये देखिए ये गो प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा है। तो ये पेजेस आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो मेक श्योर दैट आप जो पेजेस स्पेसिफिकली है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर मैं जाऊँ तो मुझे एक कुछ अच्छा थीम जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मेरे लिए सुटेबल है। कुछ जगह पे ये भी हो सकता है कि वो किसी और के लिए पर्सपेक्टिव से बना हो, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसे ऐड कर सकते हैं अपने लिए और डिजाइन कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज दिस थीम सूट्स मी, तो मुझे लगता है कि ठीक है मुझे ये थीम चल जाए, तो आई जस्ट गो टू इट। मैं यहाँ पे प्रीव्यू देख सकती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है, और इस तरीके से ये लोड हो रहा है, एंड लाइक बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये डॉक्टर के लिए स्पेसिफिकली बना है, बट हाँ मैं चाहूँ तो ये मैं डेफिनेटली अपने लिए भी यूज कर सकती हूँ। सो अब ये थोड़ा सा लाइक आप अगर जाना चाहें तो आप इसके साथ जा सकते हैं, बट आई थिंक ये हम स्किप करते हैं। हम दूसरी ही थीम्स पे आते हैं। अब दूसरी थीम में आने के बाद आई जस्ट थिंक कि कुछ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सॉर्ट ऑफ निकालते हैं। सपोज लेट्स टेक दिस ओनली, यही थीम हम उठा लेते हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे काम के साथ भी चलेगा। तो यस, हम यहाँ पे आते हैं और मैं जैसे ही इंसर्ट दबाती हूँ, इंसर्ट दबाने के बाद थोड़ा सा हमें वेट करना है, एंड देन वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होके हमारा लैंडिंग पेज बन जाएगा। मैं आपको दिखाती था, वो पूरा इंपोर्ट होके आ चुका है। तो यहाँ से बहुत सारे सेक्शंस बने बनाए हमें मिल रहे हैं। अब आपके ऊपर है आपको किस तरीके से सेक्शंस एडिट करने हैं। तो सपोज मैंने आपको कुछ सेक्शंस में बना के बता देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मोबाइल ऐप लैंडिंग फॉर वर्क स्पेसेस दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ अपने लिए बनाना है, तो इफ आई जस्ट मैं यहाँ से एडिट करना स्टार्ट करूंगी। सो मोबाइल ऐप लैंडिंग फॉर वर्क स्पेस लिखा हुआ है, तो आई राइट लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। सो यहाँ पे मैं अपना हेडिंग लिख देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो सब टाइटल्स है वो अगर आप ऐड करना चाहें, ये लाइक शो सब टाइटल्स ऊपर भी दिख सकते हैं, नीचे भी दिख सकते हैं। अमेजिंग फीचर फॉर, तो इफ आई जस्ट कीप इट डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, इफ आई राइट हैशटैग, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे टाइटल डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। तो अगर बेसिकली मुझे कुछ भी नहीं लिखना है अभी, तो फिलहाल मैं इसे इस तरीके से छोड़ सकती हूँ। अब यहाँ पे ये कुछ बने हुए हैं टेक्स्ट, तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो आई रिमूव दिस आउट। अब यहाँ पे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी एंड मुझे चाहिए एक बटन आ जाए, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी आपको विजिबल होगा ये बटन है। तो आई जस्ट गो थ्रू इट, एंड मैं यहाँ पे क्लिक क्लिक हियर लिखा हुआ है, तो आई जस्ट लाइक बुक कंसल्टेशन। तो इस तरीके से हमारा जो बटन है वो रेडी हो गया है। अब थीम का जो कलर है आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। सपोज आपको कलर जो है वो, अब धीरे धीरे हम कलर के ऊपर भी आएंगे, तो हमें कलर कुछ और रखना है। तो सपोज एंड अभी जैसे इस पे अभी मैंने कुछ रिडायरेक्ट नहीं किया, तो इसलिए लिंक हैश लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पे आऊंगी स्टाइल पे, एंड देन आई जस्ट टू गो फॉर दी जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो मैं चेंज करूंगी। तो आई जस्ट मेक इट अ ब्लू कलर, जो थोड़ा सा अच्छा लगे। then I'll just make it a blue color. So this is like my completely button is completely visible. तो मैं यहाँ आती हूँ और बटन का पोजीशन जो है वो सेंटर में करना है मुझे, तो मैं ये सेंटर पे बटन का पोजीशन कर लेती हूँ। ये हो गया मेरा पर्सनल एस्पेक्ट। अब यहाँ पे सपोज ये जो इमेज डली हुआ है इसकी जगह मुझे कुछ और इमेज डालनी है, तो मैं क्या करूंगी, अपलोड करूंगी कुछ अपने। यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इस इमेज को एडिट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आ रहा है एडिट इमेज का, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इसे इमेज को रोटेट कर सकती हूँ, एंड फ्लिप वर्टिकली लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप इस सारी चीजों को भी कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक मेरा जो इमेज है वो हो गया है। अब मैं सेव एडिट्स करके मुझे ये सेलेक्ट करना है, इसका जो लुक है लाइक स्टिल नॉट चेंज, बट हाँ आप इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं फॉर श्योर। तो ये आपकी बेसिक सी एडिटिंग है जो आपको करनी है। तो यस, आप इसे सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। एंड
इसके बाद धीरे धीरे नीचे आप जैसे ही आएंगे, आपको यहाँ पे अमेजिंग फीचर्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि मुझे अपने जो फीचर्स हैं, लाइक मैं क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ, या फिर कैसे मैं, लाइक मैंने कितने क्लाइंट्स को सर्व किया है, वो सेक्शन में बना सकती हूँ। हाउ इट वर्क्स, तो हाउ आई वर्क, तो मैं पहले सबसे पहले हाउ आई स्टार्टेड इस तरीके से मैं अपना बैकग्राउंड के बारे में पूरी चीजें यहाँ पे लिख सकती हूँ, मेरी कौन कौन सी सर्विस है यहाँ पे भी बता सकती हूँ। इसके अलावा स्क्रीनशॉट्स, ये वाला सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसे क्रॉस करूंगी एंड यस, आई एम गुड टू गो। इस तरीके से मुझे मेरे, लाइक मैंने अमेजिंग फीचर्स का जो सेक्शन है वो मैं हटा सकती हूँ, हाउ इट वर्क्स, आवर स्पेशल फीचर्स, उसके बाद लवली कस्टमर्स, मैं यहाँ पे पूरे टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकती हूँ, मीट अवर टीम, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें। अब सपोज मुझे कुछ एक एक सेक्शन लाना है जो मुझे लगता है कि ठीक है मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी एंड अगेन आई गो टू दिस। अगर मुझे लगता है कुछ सेक्शंस ऐड करने हैं, पूरा पेज नहीं ऐड करना है, तो मुझे कुछ बने बनाए सेक्शंस भी मिलेंगे, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आऊंगी एंड यहाँ पे आने के बाद सपोज मुझे चाहिए कि एक छोटा सा सेक्शन हो, सेक्शन के अंदर मुझे सिर्फ छोटी सी एलिमेंट्स ऐड करने हैं। सपोज मुझे ऐड करना है एक, आई वुड से, ये काउंटडाउन, ये टाइमर मुझे ऐड करना है। सपोज कोई मैं वेबिनार रन कर रही हूँ, तो अगर मुझे कुछ ये चीज ऐड करनी है तो आई डू विद दिस ऑल्सो। तो यहाँ से मुझे इंसर्ट करना है एंड देन यू आर रेडी टू गो, आपका यहाँ पे सारी चीजें इंसर्ट हो जाएगी। आपको कुछ चीजें चैट जीपीटी या फिर लाइक आप जहाँ से भी कंटेंट लिखने वाले हैं, तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइक इंपोर्ट किया था काउंटडाउन टाइमर जो है, वो टाइमर अभी इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि टाइमर की सेटिंग्स नहीं डली हुई है, राइट। तो अगर मुझे टाइमर का काउंटडाउन चलाना है, तो मैं क्या करूंगी, आई जस्ट एड इट आउट। और मुझे कब से कब तक टाइमर चलाना है, लाइक सपोज कोई वेबिनार हम कर रहे हैं, तो तब तक ये टाइमर चलेगा। तो टाइमर आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, मुझे ऐसे कर सकते हैं। बट अब आपके ऊपर है सारी चीजें, आप इस तरीके से उसको मैनेज करके लगा सकते हैं। अब सारी चीजें अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे आके अपडेट का ऑप्शन क्लिक करना है एंड आप यहाँ से सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं। एक चीज और थी मुझे आपको बतानी थी कि वो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जाएंगे, सपोज कोई एक सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आपको यहाँ पे चाहिए एक एनिमेट होकर आपकी वेबसाइट खुले, तो आप क्या करते हैं, एडवांस में जाते हैं। एडवांस में आपको मोशन इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। मोशन इफेक्ट्स में आप जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे आपको सपोज एक पेज डाउन होगा, तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट लोड होने के टाइम पे दिखेगी। मुझे ये, मैंने अपना लैंडिंग पेज बेसिकली आपको दिखाने के लिए कुछ कुछ बेसिक एडिटिंग कर ली है, तो ये आप देख सकते हैं एडिटिंग भी हो गई है। तो अब यहाँ पे आप नीचे जैसे जैसे आएंगे आपको सारी चीजें दिखती जाएंगी। ये मेरा पूरा पेज रेडी हो गया। अब इसके अंदर आपको जो जो सेक्शंस रखने हैं वो आप रखिए, नहीं रखने आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हमेशा अपडेट करना ना भूलें, तो आपको अपडेट जरूर करना है। तो इतना काम हमारा हो गया है। अब आते हैं हम दूसरे पेजेस पे। अब आप यहाँ से डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हैं। अब जैसे ही एग्जिट करेंगे, आपका काम खत्म। अब यहाँ पे मैंने होम पेज एडिट कर लिया। सिमिलरली मुझे और भी पेजेस एडिट करने हैं। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंट पेजेस, सपोज मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का पेज जो है वो मैंने एडिट करना है, तो मैं यहाँ जाऊंगी कॉन्टेक्ट अस के उसमें, और मैं यहाँ पे अगेन एडिट विथ एलिमेंटर करूंगी। एडिट विथ एलिमेंटर करने के बाद, अब जैसे अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं तो मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है, रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं जो जो हमने एडिटिंग की थी। तो दिस इज हाउ माय वेबसाइट इज लुकिंग। तो अब यहाँ पे आपका जो वेबसाइट का लेआउट है वो अब वर्क ऑनगोइंग स्टार्ट हो जाता है, उसका लेआउट दिखना स्टार्ट हो जाता है आपको। तो दिस इज लाइक आपका वेबसाइट बनने लगा है। अब मुझे अबाउट अस सेक्शन, कुछ अबाउट कॉन्टेक्ट अस में कुछ कुछ चीजें डालनी है, तो मैं क्या करूंगी, अगेन ये पेजेस वाले सेक्शन में जाऊंगी, कॉन्टेक्ट अस में क्लिक करूंगी, कॉन्टेक्ट अस लिखूंगी। अगर यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट अस से रिलेटेड कुछ पेज होगा तो वो मुझे मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। सपोज यही पेज हम ले लेते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ये देखिए ये प्रीमियम वर्जन है, तो कॉन्टेक्ट अस में प्रीमियम वर्जन आएगा। तो हम क्या करेंगे, मुझे समझ में आ गया कि कॉन्टेक्ट अस पेज बनता कैसे है। तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक बैनर, लेट्स टॉक में आपको एक फॉर्म दिख रहा है, प्लस एक आपको कुछ लिखा हुआ कंटेंट दिख रहा है, एक मैप दिख रहा है। चलिए तो हम बनाते हैं एक कॉन्टेक्ट सेक्शन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बैनर लेके आएंगे। तो सपोज हमें कुछ बैनर्स चाहिए, तो बैनर्स लाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इतनी सारी चीजें लिखी हुई है वो आप हटा सकते हैं। तो हटाने के बाद आप क्या करेंगे,
तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, तो हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए। क्या एक चीज और कर सकते हैं आप एक सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको एक सेक्शन में लेना है या फिर दो बनाना है, तो सपोज हमें एक ही बनाना है, तो हम ये एक सेक्शन ले लेते हैं और ये हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि मुझे एक सेक्शन चाहिए जिसके अंदर मैं एक छोटा सा हेडिंग लिखना चाहूंगी बस। एक तो मैं हेडिंग ले लेती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे हेडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखने के बाद मैं कॉन्टैक्ट अस लिख लेती हूँ। तो इस तरीके से आप अपना कॉन्टैक्ट अस पेज डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ये किया, अब मैं चाह रही हूँ ये बीच में दिखे एकदम बिल्कुल। और इसका जो स्टाइल है उसके लिए मुझे एक, सपोज मैं बैकग्राउंड की मैं बात करूँ, तो मुझे कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड भी चाहिए इसके लिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा बैकग्राउंड। जैसे ही मैं एडवांस में जाऊंगी मुझे मिलेगा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड टाइप अगर मैं चाहूँ तो इसे क्लासिक ग्रेडियंट भी रख सकती हूँ, या फिर मैं इसे लाइक कलर ऑप्शंस भी मैं चेंज कर सकती हूँ। तो मुझे अगर यहाँ पे बैकग्राउंड में एक इमेज चाहिए तो भी मैं कर सकती हूँ। सपोज यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में जाते हैं, मीडिया लाइब्रेरी में हम कुछ चीजें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है कि ऑलरेडी मतलब जो भी आपने है रखा है वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सपोज अगर मैं लेना चाहूँ, कुछ मैंने इंपोर्ट किया है उसमें से, आप यूआरएल से भी इंसर्ट कर सकते हैं फॉर श्योर। और या तो फिर हम कुछ एक बैनर लेके आते हैं, बट आई डोंट थिंक अभी अवेलेबल होगा मेरे पास। तो यस, सपोज यही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यही इमेज हमें लेना है। तो यहाँ पे ग्रे कलर का आपको बैकग्राउंड दिख रहा है और कॉन्टेक्ट इस तरीके से दिख रहा है, या फिर आप बैकग्राउंड में कलर भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें इमेज नहीं डालना है तो आप कलर डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड का जो कलर है, सपोज मुझे चाहिए ब्लू कलर, तो आई कीप इट ब्लू। और यहाँ जो इमेज था मैं वहां पे डिलीट कर देती हूँ। तो ये मेरा कॉन्टेक्ट बेसिक रेडी हो गया है। अब इसके साथ साथ मुझे चाहिए कि कॉन्टेक्ट के अंदर, पहले मैंने देखा था कि वहां पे एक साइड पे फॉर्म था और एक साइड पे कंटेंट लिखा हुआ था, तो वो सेक्शन भी हम लेके आते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आती हूँ मुझे मल्टीपल सेक्शंस दिख रहे हैं। तो इस मल्टीपल सेक्शंस में हमें फॉर्म कॉन्टैक्ट वाला जो सेगमेंट है वो हमें देखना है बेसिकली, कहाँ से प्रॉपर अच्छा दिख सकता है। लेट्स गेट इनटू इट। यहाँ पे ऑलरेडी बने होंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ वाला जो सेक्शन, सपोज ये सेक्शन बना हुआ है बट इट्स प्रीमियम अगेन। देखिए ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है फॉर श्योर। तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप फ्री वर्जन कम्प्लीटली, बिकॉज आप वेबसाइट जो बना रहे हैं वो फ्री में बना रहे हैं, तो दिस इज लाइक ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तो अब आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा कि ठीक है आपसे एक सेक्शन लेके क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि हमें एक फॉर्म एक सेक्शन चाहिए था एक साइड पे, और एक साइड पे हमें चाहिए था कि कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, राइट? तो हम क्या करते हैं,
हम क्या करेंगे, हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। सेक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें 2 सेक्शन लेंगे। सपोज हमने 2 सेक्शन लिए, एक सेक्शन में हमें चाहिए कि हमारा जो फॉर्म है, सपोज यहाँ पे कुछ फॉर्म अवेलेबल है क्या, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। सपोज ये फॉर्म हम लेके आते हैं, ये फॉर्म हमें जाके बैकएंड से डिजाइन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर लेके आएंगे और यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो सपोज इफ आई जस्ट वांट टू ऐड माय ईमेल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ईमेल, इसके बाद सेकंड में लिखूंगी एड्रेस। If someone wants to contact me, then they can contact me in this way. ईमेल हो गया, एड्रेस हो गया, इसके अलावा what you can write is your contact number. तो इस तरीके से मेरा ये सारी चीजें रेडी हो गई है। यहाँ पे आगे मुझे लिखना है, प्रॉपर्ली अरेंज करना है। जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये आपको बैकएंड से सेटिंग में मिल जाएगा, मैं आपको वो भी चीजें बताऊंगी। इसके साथ साथ अब आपको लाना है एक मैप। ये सेक्शन और अगेन आप ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे जाते हैं मैप के ऊपर, यहाँ पे लिखते हैं मैप। यहाँ पे गूगल का मैप मिल रहा है ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ यहाँ पे एड्रेस लिखना है एंड यू आर रेडी टू गो। तो ये बन गया आपका कॉन्टैक्ट पेज। इस तरीके से आपका कॉन्टैक्ट पेज आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये जैसे ही होता है, अपडेट आपको करना है। अपडेट जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे यू आर डन। अब यहाँ पे हम अगेन आते हैं कि हमें अबाउट अस का जो पेज है वो डिजाइन करना है सपोज। तो मैं फिर वापस जाऊंगी, सेम प्रोसेस फॉलो करूंगी एंड यस, आप बाकी सारे पेजेस के लिए भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्म पेज जरूर बनाना मैं बता देती हूँ आपको। ये हम एक काम करेंगे, फॉर्म के लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। दैट इज फॉर्म, कोई भी फॉर्म प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप फॉर्म सर्च करेंगे, आपको जैसे ही फॉर्म सर्च करते हैं यहाँ आपको मल्टीपल प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यस, WP फॉर्म्स, फॉर्मिनेटर, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये हम इंस्टॉल कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। हम जैसे ही इंस्टॉल करेंगे वो हर एक प्लगइन आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखने लगेगा। तो ये फॉर्म जो है वो एक्टिवेट हो गया है। सो एक फॉर्म में आपको सेक्शन दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको सेटिंग्स करनी पड़ेगी। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल रहा है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म का फर्स्ट जो हमें एडिट करना है, तो वो आप इस तरीके से कॉन्टैक्ट में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, योर मैसेज। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सेव किया, आप कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने जो बोला वही फॉर्म आपको लेना है। डेफिनेटली जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। जैसे ही मैं ये चीज करूंगी, यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो हो जाएगा रेडी। आप ये चीज कॉपी, अब आप अपना फॉर्म जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं, हम हमारा जो फॉर्म है वो इंटीग्रेशन के लिए रेडी हो गया है। मैं यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ पे सपोज मुझे कॉन्टेक्टस में ही हमें फॉर्म चाहिए सपोज, तो मैं यहाँ करूंगी एडिट विद एलिमेंटर। और यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म का ऑप्शन डाला था। तो दिस इज लाइक एक कॉन्टेक्ट फॉर्म फर्स्ट है, वो अवेलेबल हो गया है। तो हम ये चीज एंट्री कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, योर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेजेस जो हम बने बनाए हमें फॉर्म मिलते हैं वो डायरेक्टली हमें विजिबल हो गए। तो दिस इज हाउ अवर फॉर्म लुक्स लाइक। अब हम वापस आते हैं, हम अपने जो पेजेस के बचे हुए वो हम बना रहे थे। तो यस, लेट्स बैक टू इट, लेट्स गेट बैक टू इट। तो अब यहाँ पे आने के बाद हमने होम पेज एडिट कर लिया, कॉन्टेक्टस पेज एडिट कर लिया। अब हम सर्विसेज के अंदर जाते हैं। तो सर्विस के अंदर अगेन हमें ये सेम चीज मिल रही है। तो सर्विस के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करना है। और सर्विस के लिए जब जो आपको पेज अच्छा लगे फिर से थीम, तो वो अगेन आप लाके डाल सकते हैं। सपोज मुझे सर्विस के लिए कुछ ऐसी ऐसी बेसिक सी थीम चाहिए जहाँ पे मेरा सिर्फ एक बैनर हो और उसके नीचे कुछ सेक्शंस बने हो। तो मैं क्या करूंगी, कुछ बेसिक सा थीम मैं यहाँ पे अगेन देख सकती हूँ पेजेस। और मैं इसमें सिर्फ अपनी सर्विस मेंशन करना चाहती हूँ, तो मैं बाकी के सेक्शंस डिलीट कर दूंगी।
सपोज ये जो पेज है, मुझे ये पेज चाहिए। इस पेज के अंदर मुझे लगता है कि मुझे बाकी एलिमेंट्स तो नहीं चाहिए, बट हाँ मुझे ये सर्विस वाला जो सेगमेंट है ये मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं इंसर्ट करूंगी, बाकी चीजों को मैं डिलीट कर दूंगी, सिर्फ उतना ही सेक्शन रखूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं क्या करूंगी। सिर्फ यहाँ पे सर्विसेज लिखूंगी, मुझे क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, अगर मुझे नहीं दिखाना है तो मैं बिल्कुल हाइड कर सकती हूँ। तो ये कुछ इमेज बना हुआ है और ये सेगमेंट मुझे नहीं चाहिए तो मैं कंप्लीटली हाइड कर सकती हूँ। और होस्टिंग प्लान्स ये मुझे नहीं चाहिए, इसके अलावा ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, ये वाला जो सेक्शन है मुझे ये चाहिए, अवर सर्विसेज। तो मैं यहाँ पे जाके अपनी पर्सनल सर्विसेज मुझे जो अच्छी लगेगी वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये सारे सेक्शंस आप रिमूव कर सकते हैं। आपका पेज बिल्कुल रेडी है। आपको अगर डालना है ये कॉन्टेक्ट फॉर्म आप डाल सकते हैं। अदर देन दैट आपका ये जो सर्विस सेगमेंट है ये पूरा बन के रेडी हो गया। तो दिस इज हाउ आपका सर्विस पेज क्रिएट है। अब हम इसे अपडेट करेंगे और देन यू आर गुड टू गो। अब यहाँ पे हो गया हमारा सर्विस, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सॉरी अबाउट अस पेज बचा हुआ है। अबाउट अस पेज में हम आते हैं, आगे से वो बेसिक से एडिटिंग बचा हुआ है वो हम कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो हमने सर्विसेज भी चेक कर लिया। अब हमें अबाउट अस करना है, अबाउट अवीशा, तो ये मेरे बारे में होगा। तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा प्रॉपरली कंटेंट मेंशन करना पड़ेगा कि ठीक है व्हाट आई डू, व्हाट आई एम इनटू, तो वो सारी चीजें मैं ऐड करूंगी। तो अगेन आपको लगता है कि कुछ सेक्शंस आपको उठाने हैं तो आप डेफिनेटली उठा सकते हैं, जैसे थीम। आप नॉर्मली कोशिश करिए कि हर पेज का थीम सेम हो, ऑलमोस्ट कलर कॉम्बिनेशन आप सेम रख सकते हैं, दैट विल बी ग्रेट। तो वो ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक ही थीम में बना हुआ पूरा आपका पोस्ट है। सो यस, दिस इज हाउ आप सारी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक अबाउट अस का जो सेक्शन है वो मैं बस आपको बता देती हूँ मैं कैसा मेरा पेज दिखने वाला है। तो सपोज ये वाला जो पेज है इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो मैं अगर इसको चाहूँ तो मैं इम्पोर्ट कर लेती हूँ। कलर कॉम्बिनेशन प्लीज आप सही रखिएगा। मैं आपको डेफिनेटली, मेरी वेबसाइट अभी बेसिक एडिटिंग हुई है, बट हाँ डेफिनेटली जैसे ही पूरी रेडी होती है मैं आपको डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ। तो ये वाला जो पेज है यहाँ पे मैं अपनी फोटोज ऐड कर सकती हूँ। तो सपोज मुझे ये सारी सेक्शंस चाहिए नहीं, ये पूरा ब्लैक थीम में दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड जो इमेज है वो हम चेंज कर सकते हैं, हम जो भी चाहें। सो स्टाइल में हम जाएंगे, एंड स्टाइल में जाने के बाद जैसे ये ब्लैक इमेज है तो हम कुछ और इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये सेलेक्ट करना है, तो मेरा जो थीम होगा और मेरा जो बैकग्राउंड होगा वो इस तरीके से दिखने लगेगा। यस, सो यहाँ पे आप हम अबाउट अस लिखेंगे और यहाँ पे जो फोटोज डली हुई है ये हम चेंज करना चाहते हैं वो डेफिनेटली हम हटा सकते हैं। हम यहाँ पे चेंज चूज इमेज करेंगे। मेरे पास जो जो इमेजेस हैं यहाँ पे जो अननेसेसरी इमेजेस जो इंपोर्ट होके आएंगी थीम के साथ वो आप हटा सकते हैं। यहाँ पे मेरा इमेज में डाल दूंगी कि अबाउट मी, इफ यू वांट टू रीड, माय नेम इज अवीशा एंड आई एम अ फोटोग्राफर, लाइक आई एम अ डिजिटल मार्केटर, मैं ये सारी चीजें लिख सकती हूँ। लाइक इफ लिटिल अबाउट मी ये आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ये आपको फॉलो फॉर ऑन इंस्टाग्राम ये वाला सेक्शन आप लिखना चाहें तो। एंड यस यू आर रेडी टू गो। अब इस तरीके से सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। सो यस, आई एम डन फ्रॉम माई एंड। अब मैं अपडेट करती हूँ अपने पूरे पेजेस को। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट वापस से जाकर दिखाती हूँ, मेरे सारे पेजेस अपडेट हो गए हैं। तो ये है कस्टमाइज मोड में। हम क्या करेंगे, हम इसे जाके दूसरे ब्राउजर में ओपन करेंगे या फिर हम इनकॉग्निटो में ओपन कर लेते हैं हम अपना वेबसाइट। सो हम फाइनली अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करेंगे एंड व्हाट यू आर गोइंग टू सी, आप मेरा वेबसाइट का यूआरएल प्रॉपर्ली देख सकते हो। ये मेरी वेबसाइट, हमने जो एडिटिंग करना स्टार्ट किया था वो इस तरीके से दिख रही है। अभी बहुत सारे चेंजेस इसमें चाहिए होंगे। उसके बाद अगर मैं अबाउट अवीशा, तो मैंने आपको जो पेज दिखाया था यस वो पेज इस तरीके से दिख रहा था। हमने एडिटिंग स्टार्ट की थी। सर्विसेज में अगर मैं जाऊँ तो आपको मैंने बताया था कि ये पेज मैंने इम्पोर्ट किया। तो दिस इज माय पेज लुकिंग लाइक। ब्लॉग का सेक्शन हमने अभी एडिट नहीं किया है। कॉन्टैक्टर्स हम इस तरीके से हमारा पेज दिखता है। तो यस, आप इस तरीके से बेसिक पेजेस बना के अपनी वेबसाइट को कितना अच्छा दिखा सकते हैं वो सारी चीजें आप रेडी करिए। और बहुत सारी वेबसाइट्स का रेफरेंस ले सकते हैं कि उन्होंने कैसे सेक्शंस ऐड किए हैं। and this is how you can create your own website। and if you need any help कि ठीक है आपको कैसे वेबसाइट बनाने में कहीं पे भी वर्डप्रेस में प्रॉब्लम हो रही है,
इवन ई कॉमर्स वेबसाइट भी आप बना सकते हैं यूजिंग WooCommerce। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है, जस्ट शेयर इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल हेल्प यू आउट। सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।